रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 1.7 हमारे पास सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पहले मैंने अपलोड करा था, तो उसमें एक माइनर सी मिस्टेक हो गई, माइनर नहीं मेजर सी मिस्टेक थी, तो वो मैंने देखी नहीं और मैंने उसको उल्टा सीधा करके प्रूफ कर दिया। तो हमारे एक भाई ने कमेंट करके मुझे बताया कि सर ये मिस्टेक है, तो मैंने करेक्ट कर ली। ठीक है, तो अब देख लेते हैं सही। अब ये क्वेश्चन जो है ना ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है ना ये काफ़ी जगहों पे आपको काफ़ी अलग अलग मेथड से सॉल्व हुआ हुआ मिलेगा। सही है, ये बिल्कुल थ्योरी बेस्ड जो है ना कॉन्सेप्ट है कि इसके अंदर कि हमारे पास क्या है कि prove that if n is a perfect square then n plus 2 is not a perfect square, कि n plus 2 जो है आपके पास क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। हमने कहा चलिए ठीक है भाई, हम लेट कर लेते हैं कि हम आपके पास n जो है एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं n आपके पास बराबर है k स्क्वायर के, और k आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी आपके पास इंटीजर हो सकता है। सही है, कोई भी नंबर हो सकता है, इसका मतलब है कि 1 2 3 4 5 यानी कि -1 -2 कुछ भी हो सकता है आपके पास। तो हम क्या करते हैं, अभी हमें क्या चाहिए था, n+2 चाहिए था, जो कि क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम बोथ साइड के ऊपर 2 ऐड करवा देते हैं, यहाँ पे n+2 हो गया और यहाँ पे 2 ऐड हो गया, तो k स्क्वायर प्लस 2 हो गया। ठीक हो गई बात, सही। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, कंट्राडिक्शन की हेल्प ले लेंगे। कंट्राडिक्शन हमें क्या कहता था कि आपके पास जो स्टेटमेंट है ना आप उसका अपोजिट ले लो, यानी कि यहाँ पे क्या बोला था कि n+2 आपके पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। हम स्टेटमेंट ले लेंगे कि भाई n+2 आपके पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जिस तरह ये हम पहले लिख देंगे भाई वी वांट टू शो दैट n+2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम एज्यूम कर लेते हैं दैट n+2 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सही, हमने n+2 को परफेक्ट स्क्वायर मान लिया और n+2 आपके पास किसके बराबर है, k स्क्वायर प्लस 2 के। अगर k स्क्वायर प्लस 2 एक परफेक्ट स्क्वायर है, सही है, तो उसका मतलब है कि मैं उसको किसी भी चीज के बराबर ले सकता हूँ, तो मैं k स्क्वायर प्लस 2 को m स्क्वायर के बराबर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो लेट कर देता हूँ k स्क्वायर प्लस 2 m स्क्वायर के बराबर है, और m स्क्वायर आपके पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और m आपके पास क्या हो सकता है, कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। ठीक हो, कोई बात समझ में आ गई, सही है। अब ये k स्क्वायर इधर पॉजिटिव है, इसको इधर भेजेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस का k स्क्वायर हो गया ये आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला होता है a माइनस बी का, जब दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ए एम प्लस, सॉरी यहाँ पे एम होगा एम प्लस के और एम माइनस के। सही, अब हमें पता है कि भाई ये पूरी की पूरी एक टर्म है और ये पूरी की पूरी एक टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कराने के बाद ना आपको आंसर 2 मिल रहा है। तो आप ऐसे लेट कर लें कि भाई आपके पास एम प्लस जो एम प्लस के है वो 1 के बराबर है, और एम माइनस के जो है वो आपके पास क्या है, 2 के बराबर है। ये दोनों चीजें हमने लेट कर ली यहाँ पे ना, सही। ये एम प्लस के 1 के बराबर आ गया, एम माइनस के जो है वो 2 के बराबर आ गया। अब हम दोनों के ऊपर क्या करा रहे हैं, एडिशन अप्लाई करा रहे हैं, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। सही, जब भी मैंने यहाँ पे इधर एक्स्ट्रा से लिख दिया, दोनों को हम ऐड करेंगे, तो ऐड करने के नतीजे में के से के कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2m इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास 3, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, m आपके पास आ जाएगा 3/2। ठीक है, और k की वैल्यू भी हम इसी तरीके से निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर मैं m की जगह पे 3/2 पुट करा दूं, 3/2, और यहाँ पे प्लस का k इज इक्वल टू 1 आ जाए आपके पास, और ये उधर जाके नेगेटिव भी हो जाएगी, 1 माइनस का 3/2, तो k की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, माइनस का 1/2 मिल जाएगी सॉल्यूशन के बाद ना। तो ये देखें k की और m की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर सही। लेकिन 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 एक बात है, ये कि हमने m और k को लेट करा था इंटीजर, लेकिन ये तो भाई रैशनल आ गया आंसर। ये क्या हो गया, m और k दोनों की वैल्यूज तो मेरे पास रैशनल आ गई। अब ये कंडीशन आ गई तो उसका मतलब क्या हो गया कि आपकी अजम्पशन के अंदर कंट्राडिक्शन आ गई, आपके अजम्पशन के अंदर फॉल्सनेस आ गई। सही है, ये बात समझ में आ गई आपको कि आपने जो एज्यूम करा था कि m प्लस n जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, उसके अंदर कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम क्या बात लिख देंगे उसके बाद आगे, k since k and m are integer then cannot be equal to fraction। फ्रैक्शन मतलब क्या है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये जो है इरेशनल, सॉरी रैशनल की फॉर्म में ना, यानी कि ये रैशनल नहीं है। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि रैशनल नंबर्स, ये रैशनल नंबर्स नहीं है। रैशनल नंबर्स और इंटीजर्स के अंदर काफी फर्क होता है, क्योंकि इंटीजर्स सिंपल नंबर होते हैं और रैशनल नंबर किसी भी नंबर से डिविजिबल होने वाले नंबर होते हैं। सही, तो ये दिस इज
contradiction that proven our assumption n plus 2 is a perfect square is incorrect कि n plus 2 जो है एक perfect square है, ये incorrect आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास n plus 2 जो है वो perfect square नहीं है। वो बात समझ में आ गई होगी। सही, वीडियो को अच्छे से देखा करें ताकि आपको बात समझ में भी आए। और भाई मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियां हो सकती हैं, तो मेरी गलती भी भाई कमेंट सेक्शन में मुझे बता दिया करें। ठीक हो गई भाई, चलते हैं आगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यूज अ प्रूफ ऑफ कंट्रडिक्शन। बात में डायरेक्ट बोली हुई है, टू प्रूव दैट द सम ऑफ एन इरेशनल नंबर एंड अ रैशनल नंबर इज इरेशनल। वो ये कह रहे हैं कि भाई इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर का सम करें, यानी कि दोनों को ऐड करें तो आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, इरेशनल मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ भी किसका यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे। किस तरीके से आए दिखाता हूँ आपको। सही है, आपने भाई बिल्कुल भी इसमें घबराना नहीं है, बहुत सुकून वाला और मजे वाला सवाल है। हमें बोला क्या है कि वी वांट टू प्रूव दैट इफ आर, हमने आर बोल दिया, वो क्या है, रैशनल नंबर है, एंड आई हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है, देन प्रूफ बात करके दिखाओ कि r प्लस आई जो है वो क्या होगा, इरेशनल होगा। सही, जिस तरीके से हमने प्रीवियस क्वेश्चन में 8 में करा था कि हमारे पास कंट्राडिक्शन की कंडीशन के अंदर हम क्या करते थे कि जो बात प्रूफ करने की बोली होती थी हम उसका अपोजिट कर देते थे। यानी कि हम ये करेंगे टू यूज प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन वी अज्यूम द अपोजिट। इन्होंने बोला है कि r प्लस आई जो है वो क्या है, इरेशनल है, हम बोल देंगे नहीं नहीं भाई, r प्लस आई जो है वो क्या है, रैशनल है। सही, हम ये इसको एज्यूम कर लेंगे और लेके चलेंगे हम इसको। ठीक हो गई बात। सही है, अब देखिए भाई, r प्लस आई अगर रैशनल है तो इसका मतलब क्या होगा कि r, सॉरी ये गलती से थोड़ा गंदा सा बन गया, r प्लस आई को जब मैं सम कर रहा हूं तो मेरे पास रैशनल आ रहा है, तो मैंने बोलिए चलो कोई भी रैशनल नंबर आ रहा है उसको हम नाम देते हैं s का। सही है, हमने कर दिया r प्लस आई इज इक्वल टू s, और s इज अ रैशनल नंबर। हमने बोले कि s आपके पास क्या है, रैशनल नंबर। सही, उसके बाद क्या होगा कि ये जो r इधर पॉजिटिव हो रहा है इसको मैं इज इक्वल टू उधर भेज दूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा i इज इक्वल टू s माइनस r। सही है, s भी आपके पास रैशनल है और r भी आपके पास रैशनल है, यहाँ पर i जो है ना वो इरेशनल है आपके पास। सही है, लेकिन 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 सबर सबर, s माइनस r लिखा हुआ है, रैशनल में से जब रैशनल जाएगा, सही है, रैशनल नंबर में से रैशनल नंबर माइनस होगा तो आंसर आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा ना। तो हम यहाँ क्या बात लेंगे, सिंस द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल, तो यानी कि i आपके पास किसके बराबर आ गया, रैशनल नंबर के बराबर आ गया। लेकिन भाई सवाल में तो हमने ये बोला i तो इरेशनल था, ये आई भाई सब रैशनल कैसे आ गया, ये तो नॉट पॉसिबल है भाई। सही है, ये कैसे हो गया, तो हम ये बात देख रहे हैं कि वी ओरिजिनली अज्यूम दैट x इज इरेशनल, सॉरी यहाँ पे x कहां से आ गया भाई, i इज इरेशनल एंड नाउ वी हैव शो दैट i इज रैशनल, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ये भाई कंट्राडिक्शन है, ये बात गलत है, ये बात फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास कि हमने जो एज्यूम करा था आर प्लस आई रैशनल है वो लेड टू कंट्राडिक्शन चला गया, वो बात हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर आर प्लस आई रैशनल नहीं है तो जाहिर सी बात है भाई वो इरेशनल ही होगा। तो ये बात हमारी यहाँ पे प्रूव हो गई, देयरफॉर द सम ऑफ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर मस्ट बी इरेशनल। ठीक है, वो बात समझ में आ गई। फिर भी कोई क्वेश्चन है भाई, फील फ्री हो के आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके उससे पूछ सकते हैं, सब कुछ फ्री, आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको गाइड भी कर दिया जाएगा। भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहे और शेयर भी करते रहे दोस्तों के साथ जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। इंशाल्लाह ताला जब आप उसको ये भेजेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।